या आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष में हमारे पूज्यपाद संत चतुरानंद जी महाराज की यह पावन नगरी, आप जानते हैं कि कई वर्ष हो चुके कोरोना के चपेट में यह अखिल भारतीय महाधिवेशन पड़ गया और इनके हृदय में खलबली मची हुई थी, कब महाधिवेशन हो हमारे यह भूमि में। लोग कहते हैं कि भाई वह अधिवेशन जो है कितना व्याकुलता पूर्वक बाबा सर्वत्र ज्यादा करके और इस जर्जर अवस्था में शरीर जो है उतना आत्म पुरुष होते हैं, उनका आत्मबल बढ़ा हुआ होता है, सदाचारी का आत्मबल बढ़ा हुआ होता है, कदाचारी का आत्मबल कभी भी नहीं बढ़ा हुआ होता है। ये आत्मबल मैत्री को जब आए यहाँ पर उनके जन्मदिन पर, जब घूम घूम करके प्राण की बात बतलाते हैं, आचार विचार की बात बतलाते हैं, खान पान के विचार को बतलाते हैं और इलाका कैसे मंगलमय जीवन हो इसके बारे में भी बताते हैं। आराध्य देव के भाई अनुज पूज्यपाद संत किंकर बाबा, जब भारत सरकार की ओर से नसबंदी का कार्यक्रम चला तो पूज्य किंकर बाबा ने कहा भारत सरकार नसबंदी का काम चलाए हैं, अब मैं हिंदी और पश्चात में आपने सुना कि बिहार नशा मुक्त हो जाए, ऐसा बिहार सरकार की ओर से हुआ। तो बाबा ने पंक्ति बनाया बड़े साधारण शब्दों में, सुनेंगे तो क्या पंक्ति दिया? ना पिए के बबुआ गाना भांग तारी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। ना पिए के बबुआ गाना भांग तारी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। बीड़ी सिगरेट खैनी जर्दा आप के नसावे, मदिरा कॉफी चाय पी पी छाती को जलावे। ना पिए के बबुआ गंजा भांग तारी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। कम से कम एक बात सीख करके जाइएगा, आप खैनी खाते हैं, अरे गांजा भांग शराब पीते हैं, आज आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के जाइए, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। शराब ऐसी खराब वस्तु संसार में कोई नहीं है, इसलिए शराब जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए नशा ने नाश किया मेरे भारत को, ये नशा ने नाश किया है। कहा भारत की संपत्ति 3 में जा रहा है, कहा भू में थू में भू में भू। अरे बहुत संपत्ति उन्नति होता था तो गाड़ देता था लोग सोना वगैरह। आज आप देखिए नया नया सारा चीज, ये अरे कपड़ा, ये सारी व्यवस्था एकदम से उड़े हुए। और मनियारपुर बांका जिले में आप देखिए गुरुकुलम, ये आध्यात्मिक है कि आप जो ये मोबाइल जो देख रहे हैं, ये बाल बच्चे के हाथ में खिलौना दे रहे हैं, उनकी लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हैं, उनके जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं। अरे कम ही आयु में आंख खराब, स्वास्थ्य खराब, इसलिए इसको खिलौना बात है, यथार्थ है, लेकिन उसको यथार्थ रूप में अरे काम जो लेना चाहिए वही ले। इसी बात से इस मंच से ये प्रचार प्रसार हो रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी बात से संतों के ज्ञान को अपनाएं। और हमारे गुरुदेव ने कहा यार झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से अपने आप को बचाते हुए सत्संग और ध्यान, सत्संग और ध्यान नित्य नियमित रूप से करते रहें। सत्संग और ध्यान करते रहेंगे तो आप पैसा जो है फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। आपके पास जो पैसे रहेंगे नहीं तो शराब में, मांस में, अंडा में आप जाएगा, आपके पैसे जाएंगे
जीवन बर्बाद होगा, आप पापी कहलाएंगे, आपका जीवन नरकगामी हो जाएगा, कितना दुखमय जीवन हो जाएगा। इस वास्ते ये अधिवेशन जो है, महाधिवेशन, आपके क्षेत्र को महान बनाने के वास्ते है। इस क्षेत्र के सारी जनता, यह का उद्देश्य क्या है? ये महाधिवेशन का उद्देश्य है कि सारे के सारे मानव आध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य और महान बना लें। इसी के वास्ते यह महान है, इसी वास्ते यह आयोजन है। इतना खर्च किस वास्ते किया गया है? इस वास्ते आप कम से कम और सज्ञान को लेके जाइए। आज तक महाधिवेशन की सफलता है इसमें। इसी वास्ते मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा कि भाइयों, आप अपने जीवन को महान बना लें और योग की युक्ति जान करके भजन, ध्यान, सत्संग, त्रिकाल संध्या उपासना करें। इसी में परम कल्याण है। आप सुन रहे थे ये कहलगांव कोहल ऋषि के कोहल ऋषि, अरे और उनके पुत्र जो हुआ अष्टावक्र जी महाराज, सैन्य कक्ष में विजयी राजा के सामने ले गए और प्राणदंड न दे करके यही पनिशमेंट मिला कि आप भूषण को उतार कर रख दें और पांव पैदल राज सेवा को पार करके चले जाएं। और घोषणा कर दिया, ले सकते हैं, राज घोषणा है विजय, तो वह राजा जनक कहा जाता है, सुना गया। 7 दिनों की अवधि सीमा को पार कर गए और वहां के राजाओं के द्वारा खिचड़ी बटाई जा रही थी। तो खिचड़ी लेने के वास्ते वो खजांची के पास पहुंचे और खजांची ने कहा कि महाराज कल आइए, आज तो क्या हुआ महाराज? कहा तुम कौन हो? मैं आपकी रानी, सुना ना हो? राज किसका है? आपका है। मंत्री आ गए, मंत्री क्या है? आपका है। अब राजा जनक को हुआ यह सत्य, हुआ सत्य, यह सत्य, हुआ सत्य। सत्य किसको कहे?